दुनिया भर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगभग 19,20,000 तक पहुंच गया है। वहीं अगर हम रिकवर्ड केसेस की बात करें तो 4,20,000 रिकवरी केसेस सामने आ चुके हैं पूरी दुनिया में। और अगर हम डेथ की बात करते हैं तो लगभग 1,20,000 डेथ हैं जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो चुकी हैं। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में लगभग 10,363 केसेस हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं और 1,036 केसेस हैं जो रिकवर्ड हो चुके हैं इंडिया में और लगभग 340 डेथ केस इंडिया में सामने आ चुके हैं अब तक। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और भारत की सिचुएशन को देखते हुए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन जिस तरह से यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोग और ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पीएम मोदी ने आज 10 बजे यानी 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे फिर से एक पब्लिक के साथ बातचीत करी है। उन्हें संबोधित करते हुए बताया है कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन सभी को लग रही है कि 15 से हट जाएगा लॉकडाउन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 के बजाय अभी ये लॉकडाउन आपका कंटिन्यू हो रहा है और बहुत जगह से सुनने में आया था कि कई जगह 30 अप्रैल तक होगा, कई जगह शायद 15 से हट जाए। तो अब वो सिचुएशन नहीं है, बल्कि लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। जी हाँ, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो रही है कि किसी भी तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे कंट्रोल कोरोना वायरस को लेकर नहीं किया जा पा रहा है उस हद तक जितना अभी चाहिए हमें। और बाकी देशों की हालत हम सबको पता है कि किस तरह से लगभग 25 से 30% आगे चल रहे हैं बाकी देश भारत के मुकाबले। तो यहाँ पर ये सही माना गया कि लॉकडाउन को अभी नहीं रोकना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जब 550 इन्फेक्शन केसेस आए थे सामने, तभी ये लॉकडाउन का पहला सिलसिला शुरू हुआ था इंडिया में। लॉकडाउन पहली बार लगा दिया गया था आपका और लगभग 550 इन्फेक्शन होते ही। तो अभी जो चीजें सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के को देखते हुए ये बताया गया। सभी जगह से प्राइम मिनिस्टर ने सभी राज्य के मंत्रियों से बात करी, लोगों से बात करी, हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करी है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला गया है कि लॉकडाउन की वजह से ही जो कंट्रोल में है कोरोना का इन्फेक्शन वो है और लॉकडाउन को बढ़ाने से ही प्रॉफिट होना है। तो इस लॉकडाउन को अब 3 मई तक कर दिया गया है, यानी 3 मई तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा पूरे इंडिया में। तो ये आज की सबसे बड़ी न्यूज थी कि लॉकडाउन को लेकर जो लोग परेशान थे उन्हें ये बता दिया जाए कि 3 मई तक वही सिचुएशन रहने वाली है जो आपने 14 अप्रैल तक झेली है। झेली क्या है, ये कह लीजिए कि आपकी सेफ्टी के लिए ही किए गए हैं। वेल, और जो कुछ अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि जो लोगों को दिक्कत आ रही है, यानी गरीबों को, किसानों को जितनी तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि जो डेली रोज के कार्य में बिजी रहते हैं, जो लोग रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं और खाते हैं, उनके हिसाब से कुछ बदलाव किए गए हैं, उनको कुछ छूटें दी गई हैं। और वो छूटें सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रोज काम करते हैं और रोज कमाते हैं, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और सभी स्टेट के मिनिस्टर्स ने यही सलाह दी कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करो, इस वजह से बढ़ाया जा रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का जो स्ट्रिक्ट रूल अब तक हमने फॉलो किया है वो रहेगा। 20 के बाद ही आपके फार्मर्स और जो डेली के काम करने वाले हैं उनको भी 20 के बाद ही कुछ छूटें दी जाने वाली हैं। और जरा सा भी जैसे केस अगर कहीं बढ़ता है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर किसी जगह जहां जहां लॉकडाउन को खोला जाएगा, थोड़ी थोड़ी समस्याएं जहां आ रही हैं वहां पे हटाया जाएगा। तो वहां पे भी कंडीशंस अप्लाई होंगी कि अगर कहीं पे भी जो वो जगह है जहां पे लॉकडाउन है और हटा रहे हैं उसके बाद, और वहां पर अगर कोई केस नए सुनने में आते हैं या हॉटस्पॉट आप कह सकते हैं कि जैसे हॉटस्पॉट वाले एरियाज है वहां पे तो लॉकडाउन कंटिन्यू है, पर जहां से हटाया जाएगा बीच में कुछ दिनों के लिए कुछ चीजों को देखते हुए, वहां पर अगर कोई नए केस आते हैं और अगर वहां ऐसी कंडीशन हो जाती है कि लॉकडाउन फिर से लगे तो वहां पे लागू हो जाएगा दोबारा से लॉकडाउन। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने के लिए जो बात कही गई है कि घर में जितने बुजुर्ग हैं उनकी स्पेशल केयर करनी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग बुजुर्गों में ये होता है कि थोड़ी दिक्कतें होती हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, ऐसी कोई बात होती है तो उनके इम्यून सिस्टम के डाउन हो जाने की वजह से कोरोना वहीं पर ज्यादा हावी हो जाता है। तो उनके साथ समस्या ज्यादा है, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना है। और ये जो अनुमान लगाया गया था कि 25 से 30% तक केसेस स्पीड में बढ़ रहे हैं बाकी देशों में, इंडिया में तो फिर भी नॉर्मली चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम है अभी इंडिया में आंकड़े, जिस हिसाब से बाकी देशों की हालत है। इंडिया काफी हद तक अभी संभला हुआ है और ये संभला रहे इसलिए लॉकडाउन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज है इंडिया के, वहां से लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हटना है और मे बी 3 मई के बाद भी वो कंटिन्यू रहे। अगर किसी तरह का कंट्रोल इन्फेक्शन में नहीं आया तो लॉकडाउन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।
कोरोना के चलते जितने भी लोगों को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि नौकरी से उन्हें निकाल दिया जा रहा है लोगों को, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने कि जो भी वर्कर्स को आप हटा रहे हैं, नौकरी से निकाल दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही तो ऐसा नहीं करना है। आपको नौकरी से आप नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालते हैं तो उसके बाद फिर शायद कुछ एक्शन लिया जाए आपके खिलाफ। अभी तो फिलहाल कोरोना में बिजी है प्राइम मिनिस्टर। और कुछ खास बातें फिलहाल इससे ज्यादा अलग से नहीं है। सबसे मेन टॉपिक जो था वो यही बताना था उन्हें कि प्राइम मिनिस्टर जी को कि आपको लॉकडाउन 3 मई तक फॉलो करना है। और जिस हिसाब से देखा जाए कि जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, जो इकोनॉमी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग बहुत दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर सीधी सिंपल बात है जो हम सबको पता है और समझनी भी चाहिए कि अगर हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, काम करने लायक रहेंगे तभी काम करेंगे, तभी देश में पैसे आएंगे, तभी हम कमा पाएंगे। तो यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर जिन्हें शिकायतें हैं कि लॉकडाउन खत्म करो वरना पैसे नहीं कमा पा रहे हम लोग, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त जितने पैसे में आप गुजारा कर सकते हैं करिए। हो सके तो गरीबों की भी मदद करिए। और जितने आपके आसपास के जो लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है या कुछ है, तो आप अपनी तरफ से जो हो सके, जो योग्य हैं कि मदद कर सकते हैं, तो वो उनकी मदद करते रहें। आसपास के जो जानवर हैं, कुत्ते हैं और आपके आसपास बकरियां, ये जो लोग टहलते घूमते रहते हैं, आप उन्हें भी खाना दे सके तो दीजिए अपनी तरफ से। और प्राइम मिनिस्टर के जो हेल्थ केयर फंड वाला एक सिस्टम चल रहा है, तो आप उसमें डोनेशन करना चाहें तो वहां डोनेशन भी देते रहें, ताकि सारी चीजें एक नियमित व्यवस्थित ढंग से चलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 3 मई तक लॉकडाउन फॉलो करना है, घर में रहना है, सेफ रहना है, हाथ को टाइम टू टाइम धोते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है ये अनाउंसमेंट्स उन्हें भी मिल जाए जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच।